गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सिल्वर फिलाग्री वर्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा। का सही जवाब है ओडिशा। सिल्वर फिलीग्राफी वर्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है कंटक इंज ओडिशा से है। ओडिशा में विशेष रूप से कटक में फिलाग्री कालीगर चांदी के तारों का उपयोग करके उत्कृष्ट आभूषण और सजावटी सामान तैयार करते हैं। यह कला शहर के विभिन्न हिस्सों में फल फूल रही है। ओडिशा के फिलाग्री कारीगर विशेष रूप से कटक से चांदी के तारों का उपयोग करके उत्कृष्ट पैटर्न वाले आभूषण, सजावटी और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। इस शिल्प का प्रदर्शन दुर्गा पूजा के दौरान किया जाता है, जब कारीगर सोने और चांदी की विशाल झांकियां बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? श्री अनुपम राजन, श्री मुकेश कुमार मीणा, श्री एस चोकलिंगम, श्री संजय कौल। सही जवाब है श्री एस चोकलिंगम। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में आईएएस अधिकारी श्री एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया है। चोकलिंगम महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। MH-60R सीहॉक का अधिग्रहण किस देश से किया गया है? यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस। इसका सही जवाब है यूएस। MH-60R सीहॉक को अमेरिका से खरीदा गया है। भारतीय नौसेना केरल के कोची में नौसैनिक अड्डे पर नव अधिग्रहित MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के अपने पहले स्क्वाड्रन को चालू करने की प्रक्रिया में है। MH-60R सीहॉक युद्ध सिद्ध UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। यह पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी नौसैनिक युद्ध के लिए सुसज्जित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रीसा जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है। रीसा जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है वह त्रिपुरा की एक आदिवासी पोशाक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने किसे सीपीट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, नीरज चोपड़ा, राजकुमार राव। इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने नीरज चोपड़ा को स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में एशिया रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बसंतपुर के पास सतलज नदी पर किया गया। इसमें लगभग 20 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीम भाग ले रही हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीजन 10 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, गुजरात जायंट्स। इसका सही जवाब है पुनेरी पल्टन। हाल ही में पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का खिताब जीता है। यह पुनेरी पल्टन का पहला खिताब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2024 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अशोक श्रॉफ, अप्पा साहिब धर्माधिकारी, आशा भोसले, डॉक्टर प्रदीप महाजन। इसका सही जवाब है डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन की उल्लेखनीय उपलब्धियां सेरेब्रल पैलिसी की दुनिया में सबसे कम उम्र के मामले में पुनर्योजी चिकित्सा से इलाज करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत, एच.एस. प्रणय, लक्ष्य सेन। इसका सही जवाब है बी साई प्रणीत। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में गेल की भारत की पहली लघु स्तरीय एलएनजी इकाई का उद्घाटन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री हरदीप एस पुरी। इसका सही जवाब है श्री हरदीप एस पुरी। श्री हरदीप एस पुरी ने 201 सीएनजी स्टेशनों और गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया है। गेल समूह की 15वीं सिटी गैस वितरण इकाइयों द्वारा 17 राज्यों के 52 भौगोलिक क्षेत्रों में 201 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।